तू मेरे सामने बकवास करती है, मेरे सामने। तेरी इतनी जुर्रत, तूने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर? तू समझता क्या है अपने आप को? और तूने अपनी जुबान दराजी की वजह से थप्पड़ खाया है, मजबूर कर दिया मुझे हाथ उठाने पे। अब अगर मजीद बदतमीजी की ना तो बहुत मारूंगा। अब तू मुझे हाथ लगा के दिखा, फिर देख मैं तेरे साथ करती क्या हूं। तेरी तो याकूब रुक जा, ये क्या कर रहा है तू? अपनी बीवी पे हाथ उठा रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? कैसा मर्द है तू? अब्बा जी आपको इसकी बदतमीजी दिखाई नहीं देती? किस तरह से ये मेरे साथ बहस करती है। मेरा दिमाग खराब नहीं होगा तो क्या होगा? आज तो ये मेरे साथ तू कह के बात कर रही है, अब मार नहीं खाएगी तो और क्या करेगी ये? वो गलत सोच है तेरी। इज्जत प्यार से मिलती है, मार से नहीं। तू जा अपनी दुकान पे, मैं समझा लूंगा अजरा को। और जा। अजरा बेटी, वो तो जज्बाती है, मगर आप तो समझदार हो। घर में छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने से घर से बरकत उठ जाती है। चुप कर बुढ़े, मेरा सर क्यों खा रहा है? पहले तेरे बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया, थप्पड़ मारा मुझे, और अब तू मुझे प्रेशराइज कर रहा है। बेटी क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं। बाप तो नहीं हो ना तुम दोनों। बाप बेटे ने मेरा जीना हराम किया हुआ है, जुल्म करते हो मुझ पर। अब मेरी बारी है, तुम दोनों को जेल में डलवाऊंगी। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। बेटी पुलिस को फोन ना करो, घर की बात है, घर में रहने दो। मैं समझा लूंगा यकूब को, वो आइंदा तुमसे झगड़ा नहीं करेगा, बल्कि माफी भी मांगेगा। अब टाइम ओवर हो गया है बुढ़े। हेलो पुलिस, मेरी मदद करें प्लीज। मुझे मेरा ससुर और मेरा शौहर मार देंगे, प्लीज मेरी मदद करें। अरे याकूब भाई, क्या हाल है? आज कहाँ पे नहीं गए अपने? काम पे जा रहा हूँ, तबीयत जरा खराब है। भाईजान अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। आजकल लोगों को बुखार हो रहा है जो कि उतरने का नाम ही नहीं लेता। जान है तो जहान है। अकमल मेरी बात सुन, तू इतना वेला है या मैं तेरा बहनोई लगता हूँ जिस तरह तुझे मेरी फिक्र रहती है? और भाई मैं शादीशुदा हूँ, दूसरी शादी नहीं करनी मैंने, इसलिए मेरे से ना पूछा कर। अब आएगा बुढ़े को मजा। मेरे साथ पंगा लेने का यही अंजाम होता है। इसको बोलना नहीं चाहिए अब मेरे साथ। जब पुलिस इसको पकड़ कर लेकर जाएगी ना तो मजा आएगा। थोड़ा यहाँ भी कर लेते हैं। छोटे, वो सेल्समैन शफीक नहीं आया? यकूब यकूब घर चल, हजरा ने पुलिस को बुलाया है। वो कहती है तुम दोनों को जेल में भिजवाऊंगी। अब्बा जी ये आप क्या कह रहे हैं? आपने उसे समझाया नहीं? मैंने बहुत रोका उसे बेटा, मगर वो नहीं रुकी। वो कहती है कि हम दोनों से उसे जान का खतरा है, ऐसा पुलिस को कहा है उसने। अब क्या होगा बेटा? अब आप जो होगा देखा जाएगा। ये हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही है, हद से ही बढ़ती जा रही है। आप इधर दुकान पे ठहरें, मैं देख के आता हूँ, करता हूँ इसका बंदोबस्त। नहीं बेटा, मैं तुझे अकेला नहीं जाने दूंगा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अब्बा जी हौसला रखें, कुछ नहीं होने लगा मुझे। अगर खुदा ना खास्ता मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो आपको भी साथ ले जाएंगे। आपका बाहर होना जरूरी है, आप हौसला करें, आता हूँ। इंस्पेक्टर साहब ये देखें क्या हाल किया इन्होंने मेरा। बहुत जालिम है, आप लोग प्लीज मुझे बचा लें। अच्छा बीबी, हौसला रखें। अब आप बिल्कुल महफूज हैं। अब आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। है किधर वो दोनों? जब मैंने आपको कॉल की तो वो दोनों भाग गए थे, शायद दुकान पर गए होंगे। आप वहीं जाकर उन्हें गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। आप चलिए हमारे साथ, उनको अभी और इसी वक्त गिरफ्तार करते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मैं खुद ही आ गया हूँ। हमारे घर का मामूली सा झगड़ा है, हम खुद ही सुलझा लेंगे। जवानों पकड़ लो इसे। मामूली सी बात पे कौन इतना मारता है अपनी बीवी को? 15 की है तुम्हारे खिलाफ इन्होंने। अजरा ये सब क्या है? घर के मामलात में पुलिस को लाने की क्या जरूरत थी? और ये तुम्हारे चेहरे पे चोट के निशान कैसे हैं? इंस्पेक्टर साहब मेरा यकीन करें, मैंने इसको नहीं मारा। जो भी हुआ है उसका अंदाजा हमें अच्छी तरह हो गया है। बाप किधर है तुम्हारा? नहीं अब्बा जी बुजुर्ग हैं, आप उन्हें इस मामले में ना घसीटें। मेरा और मेरी बीवी का मामला है, आपको जो इंक्वायरी करनी कर लें, मैं हाजिर हूँ, ले चलें चाहे मुझे। चलो वो सब तो हम पता लगवा ही लेंगे कौन कितना कसूरवार है। बीबी चलिए आप भी हमारे साथ, आपका बयान भी तफसील से लेना है। देखिए बीबी, हम आपका जो भी बयान है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको एक तजवीज़ देना चाहता हूँ।
आप दोनों का जो भी मसला है उसे बातचीत से हल कर लें। इस तरह अपना घर ख़राब नहीं करें। अजरा, इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम झगड़ा ख़त्म करके घर क्यों नहीं चले जाते। आइंदा ऐसा नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। अब मैं अपना फैसला हरगिज़ नहीं बदल सकती। मुझे इस शख्स से आज़ादी चाहिए और मैं ये भी चाहती हूँ कि इस शख्स को मुझ पर तशद्दुद करने की सज़ा मिले। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। समझाना हमारा फ़र्ज़ है। लिखवाएं अपना बयान। इंस्पेक्टर साहब, मैं सब समझ गया हूँ। जब से घर मैंने इसके नाम किया, इसने तब से ही मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया है। मैं समझ चुका हूँ। ये चाहती है कि मैं जेल चला जाऊँ और ये घर की अकेली वारिस बन जाए। जो भी बोलना हो अदालत में बोलना। इस वक्त तुमने अपनी बीवी पे बहुत तशद्दुद किया है। ले जाओ इसे, बयान लिखो इसका। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। 21 दिन में ये अदालत ने आपके हक में फैसला सुना दिया। आप पे जुल्म करने वाले अपने अंजाम को पहुंचे। आपको अपना घर भी मिल गया और आज़ादी भी। बहुत शुक्रिया वकील साहब, ये सब आपकी मेहरबानी है, वरना मर्द के जालिम ज़माने में औरत को कहाँ से इंसाफ मिलता है। ऐसा ही है, आपने सही कहा, मगर आपको भी मानना पड़ेगा कि औरत को इंसाफ मिलता ही है। अजरा, तुमने ये सब ठीक नहीं किया। अगर तुम्हें तलाक चाहिए थी या घर चाहिए था तो तुम मुझे वैसे बता देती, मैं तुम्हें दे देता। लेकिन जुल्म किया तुमने। जुल्म तो तुमने किया है, मुझ पर हाथ उठाकर। ठीक है वकील साहब, मैं चलती हूँ। भाई मान गया तुमको। पहले बड़े ही प्यार से घर अपने नाम लगवाया और कानूनी तरीके से आज़ादी भी ले ली। मुसलसल तीसरा शिकार और वो भी कामयाबी के साथ। अब आगे का क्या प्लान है? आगे का क्या प्लान है? आगे चलते हैं और घर को बेचते हैं। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।